आज हम लोग AWS में कैसे हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मेनली हमारे पास दो प्री रिक्विजिट हैं कि आपके पास कोई भी एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो और कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। लाइक अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। कैसे हम स्टार्ट करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कहाँ पे जाना है? awsamazon.com पे जाएंगे और उसके बाद उसके कंसोल पे AWS मैनेजमेंट कंसोल अकाउंट के अंदर ये सेक्शन होता है, इसी सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। देन ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगा। इस स्क्रीन में दो हमारे ऑप्शन है, या तो आप लॉगिन कर सकते हो या यूजर आप क्रिएट करते हो, यानी कि साइन इन और साइन अप के हैं। अब हमें क्या करना है? अकाउंट क्रिएट करना है AWS पे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू AWS अकाउंट। AWS जब हम अकाउंट क्रिएट करने जाते हैं तो हमारे पास मेनली एक कोई ना कोई ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिस पे पहले हमने कभी भी अकाउंट AWS का क्रिएट नहीं किया है। जब हम उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, एक वेरिफिकेशन कोड हमको सेंड करेगा। करंट जो मेल एड्रेस हम दे रहे हैं उस मेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा। लाइक सपोज हमने यहाँ पे एक मेल आईडी पुट किया और नेम हमने दे दिया। दो चीज हमको देना पड़ता है, एक ईमेल एड्रेस और दूसरा नेम, AWS अकाउंट नेम आपको क्या देना है। एंड देन वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे हम क्लिक करेंगे। जब हमने वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक किया तो AWS हमारे उस जीमेल अकाउंट पे एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा। यहां हमारे पास ये वेरिफिकेशन कोड आ गया है। इस वेरिफिकेशन कोड को हम अपने इस वेरीफाई पे कोड में पुट करेंगे एंड देन वेरिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे। जब हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा देन हमारे पास एक नया स्क्रीन आएगा, जिस स्क्रीन पे कुछ इंफॉर्मेशन हमको पुट करने होंगे। और वो इंफॉर्मेशन क्या होगा? हमारे बारे में नेम होगा, मेरा फुल नेम होगा, मेरा मोबाइल नंबर होगा, कंट्री कोड होंगे और एड्रेस लाइन 1 2 जितने भी सिटी हैं, पिन कोड है, ये सारे इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। टोटल 5 to 6 स्टेप्स होते हैं जिस स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। नेक्स्ट स्टेप पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास एक बिलिंग इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन आएगा और इस बिलिंग इंफॉर्मेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर पास करना होगा। अगर आप इंडियन हैं तो आपके पास आजकल रुपे कार्ड भी है, रुपे कार्ड को भी ये सपोर्ट करता है। रुपे कार्ड का हम यहाँ पे नंबर पुट करेंगे, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, देन कार्ड पे आपका नेम क्या है, CVV नंबर एंड एड्रेस। एड्रेस जो है आप या तो इसी को एज अ मेलिंग एड्रेस यूज कर सकते हो या किसी और मेलिंग एड्रेस पे आप कंफर्म कर सकते हैं। देन आपसे पूछेगा डू यू हैव पैन, यस और नो। आपको यस क्लिक करना है या नो आप क्लिक कीजिए। एज पर द रूल क्या कहता है, एक कोई ना कोई एक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। तो बेटर यही होगा कि आप पैन पे यस क्लिक कर दीजिए और यस क्लिक करने के बाद अगेन आप नेक्स्ट स्टेप के लिए इनपुट कीजिए। नेक्स्ट स्टेप पे जब जाएंगे आप तो यहाँ पे आप साइन अप के बारे में इंफॉर्मेशन ये देगा जिसमें एक टेक्स्ट मैसेज आएगा। उस टेक्स्ट मैसेज को हमें यहाँ पे इनपुट करना है, जो कि नंबर हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो भी नंबर हम पुट करेंगे। और ये कैप्चा आ रहा है, कैप्चा को हम कैप्चा इंफॉर्मेशन को पुट करने के बाद देन जो टेक्स्ट मैसेज मेरे पास आया उस मैसेज से जो वेरीफाई कोड आया उस कोड को हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। आफ्टर देन जब ये सारे हमारे करेक्ट हो जाएंगे तो मेरे अकाउंट से वो 2 रुपीज का डिडक्शन करेगा, जो 2 रुपीज 48 आवर्स के बाद अगेन वापस आ जाता है। ये केवल 2 रुपये इसलिए काटता है कि जो आपने इंफॉर्मेशन दिया है वो करेक्ट है या नहीं। ये सारे प्रोसेस करने के बाद एट द एंड वो आपसे पूछेगा कि आप जो ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हो
इसका बेसिक पर्पस क्या है। 3 हमारे बेसिक पर्पस होते हैं, या तो डेवलपमेंट होता है, या हम ट्रेनिंग या लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं, या बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब हम लर्निंग प्रोसेस में होते हैं तो फ्री अकाउंट ही क्रिएट करते हैं, तो बेसिक सपोर्ट फ्री को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, नाउ आई एम रेडी टू लॉग इन एंड वर्क इनसाइड द AWS क्लाउड। नाउ अब हमने क्लाउड पे अकाउंट क्रिएट कर लिया है, अब हमें क्या करना है, साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए हमको क्या करना होगा, अगेन AWS के मैनेजमेंट कंसोल पे आपको जाना होगा। मैनेजमेंट कंसोल पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपके पास मैनेजमेंट कंसोल पे यहां आया क्या, साइन इन यूजर यूजिंग रूट ईमेल एड्रेस। तो रूट ईमेल एड्रेस, अब यहां 2 ऑप्शन आपके पास आ रहा है, एक आ रहा है रूट यूजर और दूसरा आ रहा है IAM यूजर। IAM यूजर अभी हमने क्रिएट नहीं किया, रूट यूजर क्रिएट किया है। IAM का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। मल्टीपल यूजर्स आपको क्रिएट करना हो, जो कि मेनली मैनेजमेंट और एक्सेस के लिए हम यूज करते हैं, उसके अलग अलग रोल्स होते हैं। उन रोल्स को रूट के अंदर ही हम IAM यूजर क्रिएट कर सकते हैं, रूट से बाहर हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो पहला हमारा प्रोसेस क्या होता है, अगर AWS आपको सीखना है तो सबसे पहले हमको रूट अकाउंट बनाना पड़ेगा। रूट अकाउंट बनाने के बाद अब उसके अंदर काफ़ी सारे हमारे अलग अलग सर्विसेज होते हैं, जिन सर्विस को हम सीखते हैं और सीखने के बाद हम उस पर वर्क स्टार्ट करते हैं। तो रूट यूजर को हमने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड जो भी है आपका, आपने यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट किया। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें जिसको हम कहते हैं MFA। MFA कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आप अपने अकाउंट को सिक्योर बनाना चाहते हो। तो आप क्या चाहते हैं कि हमारे पास एक, जब भी हम लॉगिन करें तो लॉगिन के समय हमारे पास मैसेज आए और उस मैसेज में जो कोड आए उस कोड को जब हम इनपुट करें और करेक्ट हो तभी हमारा ये अकाउंट ओपन होके आए। सो आज हमने क्या क्रिएट किया, एक यूजर बनाया और यूजर बनाने के बाद उसको हमने लॉगिन किया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।